12 पर कोई सिक्का 5,000 रुपए जुर्माने के होंगे और भाई 50 जूते होंगे। ये वीडियो देखा आपने, दो तस्वीरें एक साथ देखिए। ये तस्वीर है इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे का, जो मूंछ पर ताव दे रहा है। ये कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है। इस शख्स पर किसानों की हत्या का संगीन आरोप है। लेकिन सोचिए पुलिस वाले किस तरह से इसे बैरिकेड कर रहे हैं। ये आशीष मिश्रा टेनी, सोचिए टेनी, इसके पिताजी गृह मंत्री हैं। और आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में किसी SC ST OBC माइनॉरिटी का अधिकार है वो इस तरह से चले। झूठा आरोप लग जाता है तो आदमी दौड़ते दौड़ते पागल हो जाता है। लेकिन मोनू मिश्रा का ये रसूख देख लीजिए, क्योंकि पिताजी गृह राज्य मंत्री हैं, यूपी में बीजेपी की सरकार है, RSS है और एक जातिवाद का अहंकार है। इसको पता है कि मीडिया, जुडिशियरी, पुलिस, तमाम जगह पर इनके लोग बैठे हैं जो इसको बचा लेंगे। उसी रसूख पर, उसी भरोसे पर जाति का दंभ जो है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। और किसानों के हत्या के आरोपी, मैं दोषी नहीं कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन जो एटीट्यूड है, जो इस शख्स का जो तरीका है, उससे साफ है कि इसको पता है कि ये बच जाएगा। कोई आदमी ओवर कॉन्फिडेंट में कब होता है? जब उसे लगता है कि वो बच जाएगा। क्या मोनू मिश्रा को पता है कि वो बच जाएगा? और ये ताकत उसको कहां से मिलती है? लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए, यह तस्वीर है श्रीलंका की, श्रीलंका समर्थकों की, जो राजपक्षे थे हेलीकॉप्टर में सवार होकर भाग गए हैं। नाराज जनता उनके घरों में आगजनी कर रही है और उनके समर्थकों को खोजा जा रहा है, कुछ की पिटाई हो रही है। ये तस्वीरें ब्लर करके हम दिखा रहे हैं दूसरे विंडो में। सोचिए, ठीक ऐसे ही हालात थे श्रीलंका में। 70% आबादी वहां एक ही धर्म की थी, बुद्धिस्ट और सीली, जाति सीली, धर्म जो है बुद्धिस्ट। तमिलों और मुसलमान जो लगभग 30% थे, उनको इसी तरह से मारा गया। वहां अफवाह फैलाया जाता था कि मुसलमानों को रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाइए, वो केमिकल मिलाते हैं और वो चाहते हैं कि वहां सीली को बच्चे पैदा ना कर पाए। जैसे भारत में मुसलमानों को टाइट रखा जा रहा है, शेड्यूल कास्ट को मारा जा रहा है, यही सब श्रीलंका में हुआ था। नतीजा आपके सामने है। हिटलर ने भी यही किया था, मुसोलिनी ने भी यही किया था। सोचिए, पाप की धुरी, रोम, बर्लिन, इटली, टोक्यो, रोम और बर्लिन, तीन जगह। बर्लिन जर्मनी की राजधानी थी, रोम इटली की राजधानी थी और जापान की राजधानी थी टोक्यो। इसको पाप की धुरी कहा जाता है। और आज इन तीनों देशों में जाइए, इन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को गवाया है, तकलीफें देखी है। आज जापान देश का दुनिया का सबसे सुंदर देश है, सबसे समृद्ध देश है और सबसे सहनशील देश है। आपका पर्स छूट जाए तो मिल जाएगा, बारिश हो तो अनजान आपको छाता दे देगा। इटली दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से आज एक है। जर्मनी दुनिया के आज बेहतरीन मुल्कों में से एक है और वहां हिटलर के नाम लेने पर भी सजा हो जाती है। क्या हम लोगों को जो डेमोक्रेसी मिली है, जो बाबा साहब का विजन मिला है, क्या हम उसे ऐसे ही गवा देंगे धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर? आप सोचिए आज क्या हो रहा है। हमारी तमाम इस प्रतीकों को, चाहे वो ताजमहल हो, जिसने भी बनवाया हो, जो उस समय का दौर का राजा था, जब देश आजाद नहीं था तो भारत भारत नहीं था। भारत, अखंड भारत 3 ही वक्त में था। जब सम्राट अशोक का भारत था, जो अखंड भारत था। जब इस देश में मुगल आए, अकबर का शासन था, तब भारत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। उसके बाद अंग्रेजों ने भी इसको एकजुट किया। वो शोषण नहीं था, अंग्रेज शोषण कर रहे थे, मान रहा हूं, लेकिन जो राजा था वो, आपको क्या, महाराणा प्रताप सिंह किस लिए लड़ रहे थे? अपने राज के लिए लड़ रहे थे। भारत तब भारत बना, अखंड भारत बना, एकजुट हुआ, राजाओं का जब दौर खत्म हुआ और संविधान लागू हुआ। भारत, हम लोग संविधान को क्यों बचाना चाहते हैं? इसलिए नहीं कि इसमें आरक्षण है, इसमें सबको बराबरी का अधिकार है और ये देश को एकजुट रखता है,
एक तमिल को लगता है, एक केरलियन को लगता है, एक मलयाली को लगता है, एक असामी को लगता है, एक बंगाली को लगता है, एक मिजो को लगता है, एक नागा को लगता है, गुजराती को लगता है, एक उड़िया को लगता है, एक मराठी को लगता है, एक बिहारी को लगता है, एक राजस्थानी को लगता है। जो राज छूट गए होंगे उनके लिए माफी चाहता हूं कि इस देश में एक संविधान है, इस देश में एक सिस्टम है, सबके साथ न्याय होगा अगर किसी के साथ बराबरी होगी तो। इसलिए हम लोग संविधान चाहते हैं और तभी यह मुल्क भारत मजबूत मुल्क बनेगा। आप धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे भेदभाव करके एक बेहतर मुल्क नहीं बना सकते हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा दोषी इस देश का टीवी और अखबार है, जो उन गुंडों, मवालियों, देशद्रोहियों के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जो संविधान बदलना चाहते हैं, जो संविधान को नहीं मानते। आपको क्या लगता है, आटा 50 रुपए किलो हो गया है, मुसलमानों को आपको क्या 10 रुपए मिल जाएगा? लेकिन सोचिए, जो इस देश में 25,000 रुपए कमाने वाले, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, क्या स्थिति होगी उसकी? वो क्या खिलाता होगा अपने बच्चों को? 200 रुपए सरसों का तेल है, 100 रुपए का पेट्रोल है, 90 के आसपास डीजल है, आटा 40 से 50 रुपए का है, आलू प्याज का दाम देख लीजिए, दाल की कीमत देख लीजिए, ट्रैवलिंग कॉस्ट कितना हो गया देख लीजिए, कॉपी कलम कितना महंगा हो गया देख लीजिए। सोचिए, हम लोग जब बचपन में थे तो साइकिल बड़ा सपना होता था कि साइकिल हो जाए, और 1,000 रुपए में साइकिल आती थी, 700 रुपए में साइकिल आती थी। हर किसी के पास साइकिल का सपना नहीं था। आज हर कोई चाहता है कि एक बाइक हो। जब मैंने पहली बाइक खरीदी थी तो उस समय 40,000 रुपए कीमत होती थी बाइक की। आज 1 लाख से ऊपर की बाइक नहीं मिल रही है, कम से मिल रही है। लेकिन आज भी इस देश में लोग 12,000 से लेके और 25,000 के बीच, 30,000 के बीच कमाने वाले लगभग 90% लोग हैं, जिनकी आमदनी 25,000 से 12,000 के बीच है। कैसे चलता होगा उनका जीवन, कल्पना कीजिए। जो शहरों में 5,000, 3,000 से 5,000 से 8,000 किराया देते होंगे, क्या करेंगे वो अपने बच्चों का भविष्य? कहां पढ़ाएंगे, कहां लिखाएंगे? वो गरीबी के गर्त में समा जाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी। सरकारी स्कूलें 55,000 बंद कर दी गई। क्या उनकी औकात है कि वो 5,000 स्कूल बच्चे का फी देंगे? ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, इसकी वजह एक जाति है। इस देश में 10% लोग ऐसे हैं जो जाति विशेष के लोग हैं, वही धर्म विशेष के लोग हैं जिनका पेट भरा हुआ है, जो खाए अघाए हैं, और जो टीवी में बैठे हैं, जो अखबार में बैठे हैं, जो मीडिया में बैठे हैं, जुडिशियरी में बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी पर कब्जा है, जो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं और आपको धर्म और जाति के नाम पर क्राइम करवा रहे हैं आपसे। आप सोचिए, यूपी में एक शख्स नोटिस जारी करता है कि फलाना जाति का आदमी पानी पर नहीं आएगा, वो जेल चला गया। मैं इस देश के तमाम किसान मजदूर, खासकर किसान जातियां, जो जाट हैं, गुर्जर हैं, पटेल हैं, मराठा हैं, उनसे अपील करता हूं कि आप किसी जातीय हिंसा में न पड़ें, नहीं तो आपका बेटा टेनी मिश्रा के बेटे की तरह बच नहीं पाएगा। आपको जेल जाना पड़ेगा, आप अपने बच्चों को बचा नहीं पाएंगे। और सोचिए किस तरह से राजपक्षे के समर्थकों को ढूंढ ढूंढ कर जनता ढूंढ रही है। ये बस देखिए, इसको बुलडोजर से रोका जा रहा है। इस बस में राजपक्षे के समर्थक लोग हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं किसी को, लेकिन अन्याय मत कीजिए, अत्याचार मत कीजिए। सोचिए, पंजाब में तो सिख ज्यादा हैं, वहां खालिस्तान वर्सेज हिंदू कराया जा रहा है, ताकि गुजरात में बड़ा फैक्टर है अरविंद केजरीवाल गुजरात में बीजेपी को हराने जा रहे हैं। कम से कम वो तीसरी धुरी बनने जा रहे हैं। अगर उनको सवर्णों ने वोट कर दिया तो बीजेपी हार जाएगी। इसलिए आम आदमी पार्टी को देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। अभी और सारे खालिस्तान, आतंकवादी हमले, सब कुछ दिखेगा आपको गुजरात में। दरअसल इस देश के सिस्टम में वो लोग बैठ गए हैं जिनकी कॉन्स्पिरेसी खून में है। वो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव में इस सब में भरोसा नहीं रखते हैं, वो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में एक शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर के कुछ कह देने से, लिख देने से, उनके घर में जाके कहा जाता है कि गोली मार देंगे। और संगठन कौन है? एबीवीपी।
आदिवासियों को कौन मारता है? बजरंग दल। ये कौन संगठन है? कौन लोग का गुंडा है? कौन लोग संगठन चलाते हैं ये? मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं किसान जातियों से और ओबीसी के लोगों से, सवर्णों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। इस देश में एक कम्युनिटी है जिसको मनुवादी, जातिवादी और ब्राह्मणवादी कहते हैं, जो सारा परपंच रचता है, छल रचता है, और उसको इस देश से मतलब नहीं है। वो बाहरी लोग हैं, वो इस देश को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं, वो इस देश को कर्मकांड में फंसा के रखना चाहते हैं। उनका धर्म ही पूरा का पूरा गैर अमानवीय है। सोचिए, उनके भगवानों के हाथ में हथियार है। बुद्ध किससे लड़ रहे थे? अहिंसा का पाठ बुद्ध ने दिया दुनिया को, लेकिन सोचिए आज बुद्धिस्ट कैसे एकजुट धार्मिक नशे में श्रीलंका को बर्बाद कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि इस तरह के उन्माद से निकलिए और जाति और धर्म के नाम पर लड़ना बंद कीजिए। स्कूल, अस्पताल, रोटी, शिक्षा, रोजगार पर काम कीजिए। चीन ऐसे नहीं बना है, अमेरिका ऐसे नहीं बना है, जापान ऐसे नहीं बना है। यूनिवर्सिटी खोलना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी करनी पड़ेगी, आपको नया इन्वेंशन करना पड़ेगा। किसी को आगे रखने के पीछे करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सबके लिए रोजगार, नौकरी। सोचिए अमेरिका में क्या चल रहा है, जानबूझकर वहां भारतीयों को टॉप कंपनियों में सीईओ बनाया जा रहा है, क्योंकि वहां के जो कुछ गोरे हैं जालसाज, जिनके यहां भी नस्लें बैठी हुई हैं, आर्य, वहां आर्य कहने पर अपराध ही समझा जाता है। आर्य वही हिटलर के वंशज। सोचिए, आर्यन, वो कहता था मैं आर्य नस्ल का हूं, शुद्ध नस्ल का हूं। वहां अश्वेतों को, ब्लैक लोगों को आरक्षण है। गोरे लोग जो अमेरिका के हैं वो उनके खिलाफ बोल नहीं सकते क्योंकि वहां जेल हो जाएगा, अनटचेबिलिटी की वजह से, अस्पृश्य जो नस्लीय भेदभाव उसकी वजह से। तो जानबूझकर अमेरिकी कंपनियों में भारतीयों को सीईओ बनाया जा रहा है और इन लोगों से ब्लैक लोगों का आरक्षण खत्म करवाया जा रहा है। और खुद ये लोग जो एशिया के लोग हैं वो वहां एशिया डाइवर्सिटी रिजर्वेशन लेके वहां के सिस्टम में घुस रहे हैं और ब्लैक लोगों को परेशान कर रहे हैं। यहां भी यही चल रहा है। बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, समझिए, नहीं तो ये देश, यहाँ के नागरिक आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, देश बर्बाद हो जाएगा। ये देश तभी मजबूत बनेगा जब इस देश का हर नागरिक मजबूत होगा। राष्ट्रवाद की भावना तभी सब में आती है जब देश के हर नागरिक के साथ बराबर का इंसाफ और न्याय होता है। आपको जाति और धर्म के नाम पर जो लोग बहका रहे हैं वो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम लोग जाति खत्म करना चाहते हैं, जातिवाद खत्म करना चाहते हैं, जाति के खिलाफ शोषण खत्म करना चाहते हैं। सोचिए, ये जो मुनादी हुआ है, सुन लीजिए, ये जाति देखकर हुआ है ना। कॉलेज यूनिवर्सिटी में नंबर जाति देख के काटा जाता है। अगर हिंदू है तो हिंदुओं के खिलाफ हिंदू कॉन्स्पिरेसी करेगा। राजवीर प्रधान की तरफ से बुनियादिया कोई भी चमार उसकी डोर पर, उसके समाधि पर, उसकी ट्वेल्व पर कोई दिख गया, 5,000 रुपए जुर्माने के होंगे और भाई 50 जूते होंगे। तो इस देश में सिर्फ एक कम्युनिटी ऐसा है जिसके हाथ में इस देश का बागडोर है। मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, और वो सबको बर्बाद करने पर तुला हुआ है। और उसी का नमूना है ये मोनू मिश्रा, जो गृह राज्य मंत्री का बेटा है, जिस पर हत्या का आरोप है। और उसका ठसक देखिए, उसको लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा योद्धा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।